एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो टैली के लिए पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का काम टैली में होता है, क्योंकि टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो आज उसी की हम बात करेंगे। देखा जाए, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में और टैली के बारे में। दो चीज़ के बारे में हम आप लोग से बात करेंगे। टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यूज्ड फॉर अकाउंटिंग, मतलब इसका उपयोग किया जाता है, मतलब टैली का उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। और क्या, मैनेज द अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सन, मतलब तीन काम ये होता है। अकाउंटिंग का काम होता है, इन्वेंटरी काम करता है टैली, और टैक्सन का काम करता है। और इसी के अंदर में बहुत कुछ काम होता है, जैसे फाइनेंस, बैंकिंग, पेरोल, जीएसटी, इनकम टैक्स, बहुत सा काम होता है। लेकिन मेन काम जो तीन होता है टैली में, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सन। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, अकाउंटिंग और टैली पे। अकाउंटिंग का भी क्लास चलेगा, लेकिन बता रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। टैली सीखने के लिए क्या क्या आपको जानना चाहिए। देखा जाए तो हम पहले टैली के बारे में बात करते हैं। टैली बना था, फाउंडेड हुआ था 1986 में। कहाँ पे, लोकेशन क्या है, बेंगलुरु। और फाउंडर कौन है, श्याम सुंदर। तो टैली के कई वर्जन मार्केट में आ गए हैं, बहुत सा उपलब्ध है। तो पहले समझेंगे कि वर्जन क्या है। देखिए, बहुत से लोग पढ़ते हैं और लोगों को पूछा जाए कि कौन वर्जन करे तो मालूम नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि आप नाम सुने होंगे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, तो ये सब विंडोज के वर्जन है। तो उसी प्रकार टैली का भी वर्जन होता है। तो टैली का वर्जन स्टार्ट हुआ है टैली 3.0, टैली 3.1.2, टैली 4, टैली 4.4, टैली 5.4। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग ये रिलीज हुआ है वर्जन से। एक्चुअली होता क्या है कि टैली एक सॉफ्टवेयर बना, मान लीजिए कि 3.0 1990 में बना। अब उसमें कुछ सुधार किया गया, उसमें कुछ जोड़ा गया कि नहीं भाई ये भी काम होगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो ये भी काम कैसे होगा, वो भी काम कैसे होगा। तो उसको डेवलप किया और उसका नाम रख दिया भाई अब टैली 3. नहीं, अब 3.12 होगा। इसी तरह 4 है तो ये 1992 में आया था, 4.5 1994 में आया था, 5.4 1996 में आया था, 6.3 2001 में आया था, 7.2 टैली 7.2 2005 में आया था। और टैली 7.2 के बाद इतना तेजी में डेवलप टैली हो गया कि पूरा मार्केट छा गया। मतलब कि अकाउंटिंग काम पूरा समझ जाइए कि टैली में होता है। ऐसे टैली के बहुत से सॉफ्टवेयर है, जैसे मर्ज है, आपका क्लियर टैक्स है, बीजी है, टैक्स का नाम है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ज़्यादा टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है टैली पर ही काम होता है। तो आज वर्जन के बारे में समझ रहे हैं। तो टैली 8.1 और 9.0 2006 में दोनों आए थे, आगे पीछे। लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो टैली चलता है वो टैली ERP 9, टैली ERP 9 चलता है। देखिए, ई से होता है इंटरप्राइजेज, आर से होता है रिसोर्स, और पी से होता है प्लानिंग। तो इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग होता है, जो डिटेल में सब ये चलेगा। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया टैली ERP का। लेकिन टैली ERP जो है उसका
सीरीज चल रहा है। अब टैली ERP9, लेकिन अब उसमें जो वर्जन बदल रहा है, तो देखिए कैसे बदलता है कि टैली ERP9 6.2.0, 6.3.0, 6.4.0, 6.0.0, या यहाँ पर हो गया 4 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। तो इसी तरह ये सीरीज बढ़ते जा रहा है। तो टैली ERP9 आज के डेट में टैली में काम ही होता है। लेटेस्ट वर्जन टैली ERP9 है। अब आज के डेट में कौन सा वर्जन है टैली ERP9 में अब देखना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ कुछ हुआ तो उस पर ऐड कर दिया गया। तो ये तो वर्जन की बात हुई। अब वर्जन कैसे हुआ आइए समझते हैं। देखिए टैली में 3 तरह का काम होता है। अकाउंटिंग काम होता है, इन्वेंट्री का काम होता है, और टैक्स मतलब टैक्स। अब देखिए इसका काम, तो अकाउंटिंग क्या है, इन्वेंट्री क्या है, टैक्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम टैली पर वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब टैली बना ना, तो अकाउंटिंग में ही काम होता था, इन्वेंट्री में टैक्स में काम नहीं होता था। तो होता क्या था कि परचेज किए 7,000 का तो लिख दिए 7,000, सेल की 8,000 तो लिख दिए 8,000। ये नहीं लिखते थे कि 7,000 का परचेज किए हैं तो क्या परचेज किए हैं। जैसे इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री कि पैसे 7,000 के हम परचेज किए तो उसमें बताएंगे कि हम कीबोर्ड खरीदे हैं, माउस परचेज किए हैं, ये आइटम हो गया। 10 पीस लिए हैं कीबोर्ड, 10 पीस लिए हैं माउस, उसका रेट है 500 कीबोर्ड का, और माउस का 10 पीस 200 है इसका रेट। अब इसको कैलकुलेशन करके तो कीबोर्ड का हो गया 10 गुणे 500, 5,000 हो गया। तो इसी तरह माउस का, तो ये पूरे डिटेल में आया 7,000, 5,000, 2,000, 7,000। तो ये पूरे विवरण को बोलते हैं इन्वेंट्री। यहाँ भी विवरण इन्वेंट्री मतलब कि इन्वेंट्री के बारे में समझ जाइए कि विवरण सहित सूची, किसी चीज का विवरण सहित सूची को बोलते हैं इन्वेंट्री। अकाउंट्स में क्या होता है कि मोटा मोटी लिख दिए कि परचेज किए 7,000 का, सेल किए 8,000 का, लेकिन इन्वेंट्री बताता है कि 7,000 के तो परचेज किए हैं, 7,000 के परचेज किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं। कीबोर्ड किने हैं 5,000 का, माउस किने हैं 2,000 का, टोटल हो गया 7,000, मतलब 7,000। तो ये बताता है कि हम इन्वेंट्री है। डिटेल बताएगा तो समझिए इन्वेंट्री है, डिटेल नहीं बताता है, मोटा मोटी लिखे कि परचेज हुआ 7,000 का, तो ये हो गया अकाउंट्स। तो टैली में अकाउंट्स का काम होता है, इन्वेंट्री का काम होता है। अब रहा टैक्स, तो अब GST टैक्स लग रहा है, तो टैली में टैक्स का भी कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए कि GST 10% टैक्स लगा परचेज करने का, तो आप परचेज कर रहे हैं तो 10% टैक्स लग रहा है, तो 7,000 का 10% 700 हो गया, तो 700 रुपया जो हो गया GST का टैक्स हो गया, यही गवर्नमेंट को देना होता है। तो टैली के द्वारा हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह का बिल बनाना है, कैसे। तो इन्वेंट्री के माध्यम से देखिए इसमें तीनों चीज़ आ गया। ये 7,000 जो है वो अकाउंटिंग हो गया, ये पूरा इन्वेंट्री हो गया, और इसमें टैक्स हो गया। तो टैली अकाउंट इन्वेंट्री टैक्सन से मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि तीनों तरह का काम करता है टैली। इतना ही नहीं, जो टैली में हम लोग काम किए तो वो उसका हम लोग रिपोर्ट कई तरह से, अकाउंट का रिपोर्ट, इन्वेंट्री का रिपोर्ट, टैक्स का रिपोर्ट, या किस रेट से टैक्स कितना हुआ, क्या हुआ, दिए लिए क्या, बहुत सारी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। बस हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इसमें अकाउंट्स का, इन्वेंट्री का और टैक्स का काम होता है बस। अब देखिए दूसरा बात, ये तो काम किए, काम के बाद अब हम
काम किस लिए किए, जानकारी इन्फॉर्मेशन अब लेंगे। ओ इसका रिपोर्ट दिखाइए, 5 दिन काम हुआ है, लेन देन हुआ है, उसका रिपोर्ट दिखलाइए। तो विभिन्न तरह का रिपोर्ट हम तैयार करते हैं और उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। विभिन्न तरह का डिस्प्ले करके रिजल्ट टैली से देख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग टैली में जो भी काम किए हैं उसको कहीं सेंड कर सकते हैं, या कहीं मेरा दूसरे जगह बिजनेस चल रहा है तो वो हम मंगा सकते हैं। तो टैली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको टैली को समझने के लिए ढंग से अकाउंटिंग को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए अकाउंटिंग का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरत है। तो हम ये तो बताएं, अब चलते हम अकाउंटिंग और टैली का बारे में बात करेंगे। आज तो हमको बताना ही है अकाउंटिंग और टैली के बारे में। तो टैली को समझने के लिए अकाउंटिंग को 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग फॉर टैली। 2 तरह का है अकाउंटिंग टैली के लिए। एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग, एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग कई तरह का होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, हम बताए थे टैक्स अकाउंटिंग होता है। तो ये जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो टैली को समझने के लिए अकाउंटिंग को 2 भागों में बांटा गया है, एक मैनुअल अकाउंटिंग, एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है कि जो कॉपी पे पेन से हम लोग करते हैं काम, मतलब कि हम वो कॉपी पर करेंगे, पेपर पर करेंगे, हाथ से करेंगे, बनाएंगे अकाउंटिंग, तो उसको बोलते हैं मैनुअल अकाउंट। और जो कंप्यूटर पर करते हैं मतलब टैली पर करते हैं। कंप्यूटर मतलब क्या है, कोई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में भी काम करेंगे तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। तो उस टैली पर करेंगे तो कंप्यूटराइज अकाउंट करते हैं। कंप्यूटर पर कर रहे हैं मतलब कि टैली पर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो टैली सीखने के लिए अकाउंटिंग को 2 भागों में बांटा गया, एक मैनुअल अकाउंटिंग, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जिससे हम मैनुअली काम करेंगे, हाथ से काम करेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कंप्यूटर पर करेंगे, मतलब कि कंप्यूटर पर करेंगे तो भाई कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टैली। तो आइए एक एक चीज़ का हम डिस्कस करते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग जो पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। हम लोग सालों भर काम करते हैं, इसके बाद हम लोग तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। उसमें तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 चीज़ तैयार किया जाता है, मतलब 3 चीज़ तैयार करने से हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब कि साल भर बिजनेस किए तो बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किसका कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये पोजीशन भी पता चलता है। तो ये सब हमको अकाउंटिंग में हाथ से करना है, जिसको मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। पहले हाथ से करेंगे, तो हम बार बार ये सब बता रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसको याद कर लीजिए। तोता जैसे राम राम तोता जैसे करता है ना, उस तरह याद कर लीजिए। अकाउंटिंग में आपको याद करना है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब आपका फाइनेंशियल अकाउंट है जो मैनुअल में करना है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक कंप्यूटर में काम कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। इतना ही नहीं, आपको बता रहे हैं और क्या पढ़ना होता है। सब्सिडी बुक पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कि ये सब तो पढ़ेंगे ही, आपको सब्सिडी बुक के बारे में भी पढ़ना होगा। अब रही कि सब्सिडी बुक क्या है, तो सब्सिडी बुक के बारे में जान जाइए कि जर्नल एंट्री में हम कोई चीज़ लेन देन करते, किसी से कुछ लिए तो जर्नल में लिखते जाते हैं, 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 एक ही जगह सब लिखते हैं। और लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को, जर्नल को में से लेजर बनाते हैं।
तो होता क्या है कि इतना एंट्री साल भर में हो जाता है कि लेजर बनाने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक जो जर्नल में काम होता है एंट्री का, वही काम सब्सिडी बुक में होता है। जो काम हम लोग जर्नल में करते हैं, जो काम हम लोग जर्नल में करते हैं वही काम सब्सिडी बुक में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह सब एंट्री करते हैं, लेकिन सब्सिडी बुक में अलग अलग बुक बना दिया गया है, माने सब जर्नल कर दिया गया है, जर्नल कर दिया गया है। क्या उसमें किया गया है कि अलग अलग बुक बना गया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, इसी तरह 8 बुक बनाया गया है। इस बुक का थोड़ा सा हम इसको तो पूरा पढ़ाना ही है, एक एक टॉपिक के बारे में बताना है। बहुत तो हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है और टैली में क्या पढ़ना है। तो कैश बुक जो होता है, कैश से रिलेटेड जो भी हम लेन देन करेंगे वो कैश बुक में रख देंगे। परचेज से लेन देन करेंगे तो परचेज बुक में लिख देंगे, सेल से करेंगे तो सेल बुक में रख देंगे। तो इस तरह हम सब्सिडी बुक में अलग अलग जगह में बुक बना के कर देते हैं। लेकिन जर्नल में होता था कि एक ही जगह कैश का, परचेज का, सेल का सब एक ही में डाल दो। अब इसको दिक्कत होने लगा। छोटा बिजनेस में तो चल जाएगा, चलो छोटा बिजनेस है, हिसाब समझ में आ जाएगा। लेकिन बड़ा बिजनेस हो, हजारों आदमी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए सब्सिडी बुक बना और उसमें 8 गो बुक बना। इसके बारे में क्लास होगा। तो आपको मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल पढ़ना है, लेजर पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, अब फाइनल अकाउंट तैयार करना है। इसके बाद सब्सिडी बुक के बारे में जानकारी होगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में पढ़ना है। पहले समझिए कि एडजस्टमेंट एंट्री है क्या। देखिए, हम साल भर बिजनेस करते हैं तो लास्ट में हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हमारा बिजनेस की स्थिति क्या है। तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये लास्ट में ये रिपोर्ट बनाने से पहले देखना होता है कि कौन व्यक्ति अभी पैसा नहीं दिया, किसको हम नहीं दिए, रेंट जमा हुआ है कि नहीं। मतलब कुछ एंट्री ऐसा होता है कि लास्ट में छूट जाता है, उसका एंट्री हुआ ही नहीं रहता है। तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक एंट्री किया जाता है, उसी को तो बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से आराम से बताएंगे एकदम, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। टैली गुरु है यहाँ पर। अब देखिए टैली के बारे में, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो अब हम जानेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब क्या? टैली, क्योंकि अकाउंटिंग काम टैली में होता है। तो देखिए टैली में तो ऐसे बहुत तरह के काम होता है, जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है और टैक्सेशन से। इसी के आधार पे बहुत सा हेडिंग बना हुआ है। अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सा काम होगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत सा काम होगा और टैक्स से रिलेटेड बहुत सा काम होता है। तो इसको करने में पूरा आप अगर टैली पढ़ते हैं तो आपको 1 ईयर लग जाएगा अगर पूरा करते हैं। तो इसका अलग अलग कोर्स है। एक 3 मंथ का कोर्स होता है, एक 6 मंथ का होता है, एक 12 मंथ का होता है। तो 3 मंथ का जो कोर्स होता है तो उसको बोलते हैं CFA, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक 6 मंथ का होता है जिसको बोलते हैं DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक 1 ईयर का होता है जिसको बोलते हैं एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है, अलग अलग है। 3 महीना का कोर्स होता है, 6 मंथ का होता है और 1 ईयर्स का होता है। CFA, DFA और ADFA। कहीं कहीं टैली का भी एक सॉफ्टवेयर, टैली का भी सर्टिफिकेट मिलता है, टैली ERP का। खैर, तो हमको इसके बारे में जो भी टैली में बताया जाता है, कहीं भी पढ़ाई हो,
तो ये 3 चीज़ से होता है, अकाउंटिंग के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में और टैक्स के बारे में। फर्स्ट बात, अब उसी को कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है वो समझिए। देखिए, पहले तो हम कंपनी में, टैली में कंपनी क्रिएशन करते हैं। अब यहाँ पर है कि कंपनी क्रिएशन है क्या। तो देखिए, हम किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का हिसाब किताब करने के लिए टैली करते हैं, तो उसमें एक फाइल बनाएंगे और उसका एक नाम देंगे, जैसे ABC को लिमिटेड कंपनी। तो वो कंपनी क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी क्रिएशन। इसके बाद टैली में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब टैली का हीरो है, वो है ग्रुप। ये क्या है, 28 ग्रुप होता है। जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी के लिए 28 ग्रुप मिल जाता है। तो इसके बारे में जब हम टैली बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ग्रुप वही जानकारी कर सकता है अच्छा से जिसको अकाउंटिंग का ज्ञान हो, तब लेजर बनाने आसान हो जाता है और तब हम लोग लेन देन कर सकते हैं। इसमें पढ़ने के लिए होता है F11, F12। F11 का मतलब होता है कंपनी फीचर्स, F12 के मतलब होता है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 2 चीज़ ग्रुप के बाद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आपको पहला अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा ग्रुप का। अब टैली में आइए, देखिए मैं क्या किया हूँ कि अकाउंटिंग के लिए अलग बुक बनाया हूँ। देखिए मेरा अकाउंटिंग का आपको ये दिए हैं बुक, आपको इस PDF फाइल, और ये भी मैं एक नया बुक लिखा हूँ, ये भी पूरा तो आपको मिल गया है, ग्रुप में डाल दिया हूँ। और मैं जो भी अकाउंट बनाऊँगा टैली से रिलेटेड बनाऊँगा। 11th का जो भी है ये अकाउंटेंसी का बुक है, 11th में पढ़ना होता है, तो ये सब कुछ मैं बताऊँगा, आपको टैक्स दूंगा इसी से। ऐसे 2-3 बुक मेरे पास हैं, तो आपको अकाउंट्स के लिए अलग मैं बताऊँगा, टाइम लूँगा। इसके बाद अब रही टैली के लिए, तो टैली में 3 तरह का है, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, टैक्स। तो हमने बुक लिखा है अकाउंट्स के लिए, अलग बुक लिखा है, अकाउंट्स का ये बुक है। तो अकाउंट्स में सब कुछ है, F11, F12 जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ है। क्या मैं इसमें दिखाऊँ आपको। इस तरह इन्वेंट्री के लिए एक अलग, सब 150 पेज 60 पेज का है मेरा। अब प्रैक्टिकल के लिए अलग बुक है और असाइनमेंट अलग है, इसके लिए अलग है, सब कुछ के लिए अलग अलग है। तो इन्वेंट्री का बुक हो गया, एक अकाउंट्स का बुक है, और टैक्सन के लिए अलग है। आपको बता दूं कि GST का भी बुक मैं हूँ, तो ये भी 150 पेज का है GST का, जिसका GST ट्रेनिंग दिया हूँ यहाँ पर टैली गुरु में। अब मेरा बुक पर हर नाम लिखा रहेगा। तो ये तो फंडामेंटल है GST का। इसके बाद आपको टैली पर कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए असाइनमेंट प्रैक्टिकल बुक लिखा हूँ, 200 पेज का है, जो अभी चल रहा है काम उस पर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ टैली में कि इसमें अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इन्वेंट्री पढ़ते हैं और टैक्स की जानकारी लेते हैं। तो अब तो हम समझ गए कि तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है ग्रुप होता है, F11 होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग वाउचर। तो अब तैयार करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब कि हम जो भी लेन देन करेंगे तो विभिन्न तरह का रिपोर्ट डिस्प्ले करवाते हैं, ये होता है अकाउंटिंग में। अब थोड़ा सा रह गया है, तो इसमें पढ़ते हैं मल्टी करेंसी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बजट, सिनेरियो मैनेजमेंट, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो ये सब एक टैली का अकाउंटिंग है। अब मल्टी करेंसी क्या है, तो देखिए हमारा जो देश है जो लेन देन करता है रुपया में करता है, लेकिन हम अगर अमेरिका से करेंगे, अमेरिका से लेन देन करेंगे तो अमेरिका डॉलर में करता है, तो उसका भी काम टैली में करेंगे। हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी के पास माल पैसा बाकी है तो हम इंटरेस्ट उस पर ले सकते हैं, या कोई हमसे इंटरेस्ट ले सकता है, तो ये सब का कैलकुलेशन टैली में होता है। मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ये दिया हुआ है बजट, सिनेरियो, ये क्या है हाँ पेरोल सबसे अच्छा है। टैली में पेरोल जो होता है जिसे पे स्लिप बनाया जाता है, जो कहीं कंपनी में लोग बहुत से लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी दिया जाता है, तो वो सैलरी का पे स्लिप होता है।
तो पे स्लिप कैसे तैयार करते हैं वो सब टैली में करते हैं, जो आपको यहाँ NEC कंप्यूटर में सब अवेलेबल है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है टैली में। खैर, बजट है, सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर जैसे ऑप्शनल वाउचर, मेमो वाउचर, जनरल रिजर्व वाउचर, तो बहुत तरह का नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। इसका बुक पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए, इसके बाद इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, ये सब सुविधा दिया है टैली। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत कुछ है, इसमें लेजर कैसे बनाएंगे, इस पर अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, बहुत कुछ दिया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन्वेंट्री जो होता है, यहाँ पर बताया था आपको इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री के बारे में हम बताए थे कि इन्वेंट्री में एक एक आइटम का जानकारी देना पड़ता है, पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। तो इन्वेंट्री में कैसे लेजर बनाएंगे, कैसे वाउचर क्रिएट करेंगे, जैसे परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, फिजिकल स्टॉक, बड़े बहुत कुछ इन्वेंट्री में पढ़ा जाता है। और वो आपको क्या बोलते हैं, समरी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत काम होता है। टैली में तो तीनों काम होता है, एक होता है अकाउंट्स, एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है टैक्स। अब लास्ट है आपको टैक्स के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं, टैली में टैक्स के बारे में पूरा जानकारी आपको मिला। टैक्स का बुक एक अलग है, जो अभी टैक्स का बुक में टैक्स है क्या, टैक्स कितने तरह का होता है, टैक्स कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कौन कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स के बारे में जानकारी हम लोग करते हैं। अब रह गया टैक्स का हो गया, तो टैक्स में वैट हो गया, TDS हो गया, सर्विस टैक्स है, बहुत कुछ। इसमें तो बहुत कुछ हम लिखे नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड पर कितना आदमी करेगा। आपको एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं कि टैली में ये काम होता है। अब रहा GST का, तो GST टैक्स भी इसमें करते हैं। तो GST में आपको बता रहे हैं कि कैसे GST को इनेबल करेंगे टैली में, कैसे सेल करेंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, कैसे परचेज करेंगे GST के साथ, कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, कैसे उसको अपलोड करेंगे नेट पर। तो ये सब आपको बताया जाएगा। कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे चालान जनरेट करते हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। मंथली रिटर्न होता है, क्वार्टरली रिटर्न होता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ये सब GST में चलता है मेरे पास, और बताते हैं सब। और ये जो है www.gst.gov.in पे हम लोग अपलोड करते हैं GST का फाइल। तो आप समझ गए होंगे ये पूरा कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ जानकारी दी आपको, और टैली के बारे में जानकारी दी है। तो इतना बहुत है आज के लिए। तो नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, बाय बाय।